Okay, good morning, sixth standard. Hope you all are well. So we have already almost completed our chapter. Only one topic is left, that is other celestial bodies. We have already we have already done like stars, planets, galaxy, universe, nebula. We have marked their important features also in the book. So the last topic which is there, which we are going to study today, is the celestial bodies. I think I have given you the proper definition of celestial body. Celestial bodies is all those heavenly bodies which are there in the space. Okay, so it is categorized into two, that is the things which is having their own light and one which is not having their own light. So celestial bodies दो टाइप्स की होती है, एक जिनके पास अपनी लाइट होती है जैसे सन एंड स्टार्स, और एक जिनके पास अपनी लाइट नहीं होती, दैट इज़ द प्लैनेट्स और द एस्टेरॉइड्स. सो ये सारी चीज़ें जो भी हमको स्पेस में दिखती हैं, they are included under celestial bodies. So our first subtopic is moon. So moon is a kind of satellite only. moon एक सैटेलाइट है और नेचुरल सैटेलाइट है. वो अर्थ का सैटेलाइट है. जो सैटेलाइट्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो प्लैनेट्स के इर्द गिर्द घूमते हैं, प्लैनेट्स के ऑर्बिट पे रिवॉल्व करते हैं. और जो प्लैनेट्स होते हैं वो सन के इर्द गिर्द रिवॉल्व करते हैं. ठीक है, दिस इज़ द मेजर डिफरेंस बिटवीन द satellites and the planet revolve around the sun and satellites revolve around the planet. So this is the difference between a satellite and a planet. So only two planets are there which is not having any satellite, that is the Mercury and Venus. Rest every planet of a solar system is having a satellite. Mercury और Venus के पास कोई भी satellite नहीं है, और बाकी जितने भी प्लैनेट्स बच गए उन सब के पास क्या है, अपनी पर्सनल सैटेलाइट्स हैं. सैटेलाइट्स दो तरीके की होती हैं, एक होती है नेचुरल और एक होती है मैन मेड. नेचुरल मीन्स जो अपने आप ही फॉर्म हुई है, और मैन मेड मतलब जिसको इंसानों ने बनाया है. नेचुरल में आप एग्जांपल दे सकते हैं मून का, और मैनमेड में आप आर्यभट्टा का एग्जांपल दे सकते हैं, जो आर्यभट्ट के नाम से बनाया गया था, जिनको स्पेस पे छोड़ा गया था जिससे कि वो अर्थ की इंफॉर्मेशन हमको दे सकें. ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट मून. द नेक्स्ट सब टॉपिक इज़ अर्थ्स मून. हमारा जो मून है, जो सैटेलाइट है, जो अर्थ के ही ऑर्बिट पे घूमता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे. मून इज़ द ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ के पास जो अपनी नेचुरल सैटेलाइट है उसका क्या नाम है, मून. इट हैज़ अ डायमीटर विच इज़ नियरली 1/4 ऑफ अर्थ्स डायमीटर. जो अर्थ का डायमीटर है उसका हाफ, जो क्वार्टर है, वो किसका डायमीटर है, मून का डायमीटर है. इट अपियर्स वेरी बिग एंड नियर एज लार्ज एज द सन एज इट इज़ मच क्लोजर टू द अर्थ इन कंपेरिजन टू द सन. हमको जो हमारा सैटेलाइट है मून, वो हमको बड़ा दिखता है, भले उसकी जो डायमीटर है वो हमसे हाफ है, हाफ से भी हाफ है, क्वार्टर है, बट हमको जब हम देखते हैं रात को तो मून हमको बड़ा दिखता है. वाई? बिकॉज इट इज़ वेरी क्लोज टू अस. आपने देखा होगा जो भी चीज़ें आपके पास होती है वो आपको बड़ी दिखती है, और जो वो चीज़ें अगर बहुत दूर होंगी तो आपको वो एकदम चींटी जितनी दिखेंगी. फॉर एग्जाम्पल जैसे आप एरोप्लेन में बैठते हो, ठीक है, आप एरोप्लेन में जितनी भी नीचे लोगों को देखते हो वो कितना आपको छोटे छोटे दिखते हैं ना. तो उसी तरीके से जब आप दूर की चीज़ देखते हो तो वो आपको छोटी दिखाई देती हैं, और जब जैसे वो आपके पास होती है तो वो आपको बड़ी दिखाई देती हैं. तो जो मून है वो अर्थ के बहुत ही पास है. नाउ इट मून रोटेट्स अराउंड द अर्थ. जो मून है अर्थ के जो एरियाज है उसमें जो रोटेट करती है. सो जो मून है वो अर्थ की जो रोटेट करती है, इट टेक्स 27 days and 8 hours. मून को रोटेट होने में जितना टाइम लगता है उतना ही टाइम उसको उसके इर्द गिर्द घूमने में भी लगता है. सो दिस इज़ द रीज़न वाई वी कैन सी द सेम साइड ऑफ द मून एवरी टाइम एंड इट इज़ विजिबल. आपने सन का हमेशा एक ही साइड देखा होगा, फुल साइड आपने कभी नहीं देखा होगा बिकॉज ऑफ द रोटेशन. ये कभी कभार एग्जामिनेशन में भी आता है, दैट वाई वी कैन सी द हाफ वाई वी सी द हाफ ऑफ द मून एवरी टाइम. सो द आंसर इज द मून टेक्स 27 days and 8 hours to rotate. That is why we can see the half side of the moon, or the half side of the moon is visible to the earth all times. ये आंसर है. जो द मून इज़ नॉट हैविंग एनी लाइट.
like it is a second part of celestial bodies, like it is not having its own light. It gets the light reflected from the sun falling on it. इसको जो लाइट मिलती है वो कहाँ से मिलती है, सन से मिलती है, जिसको रिफ्लेक्ट होके मिलती है. सो दैट इज़ वाई द मून शाइन्स एट नाइट. हम कहते हैं ना आज जो मून है वो चमक रहा है. वाई? बिकॉज ऑफ द लाइट विच इट गेट्स फ्रॉम द सन. ओके ना, हमने अर्थ का जो नेचुरल सैटेलाइट है मून, उसके बारे में पढ़ लिया. अब हम उसके फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे. नाउ मून डज नॉट हैव एनी वाटर एटमॉस्फेयर ऑफ इट्स ओन. मून के पास अपनी कोई एटमॉस्फेयर नहीं है. इट इज़ अ सैटेलाइट, इट इज़ अ नेचुरल सैटेलाइट. ओके, सो इट डज नॉट मीन दैट इट इज़ हैविंग एवरीथिंग ऑफ इट्स ओन. इट डज नॉट हैव वाटर, इट डज नॉट हैव क्लाउड्स, इट डज नॉट हैव रेन. वहाँ पे कुछ नहीं. जो सरफेस है वो भी ओपन और रफ है. ओके, वहाँ पे आप अगर आप जाएंगे तो वो बहुत ही, जो सरफेस है वो अप एंड डाउन मतलब अनइवन है, ऊपर नीचे उबड़ खाबड़ जो है वो ज़मीन वहाँ की है. ठीक है. एज इट डज नॉट हैव एनी एटमॉस्फेयर, साउंड कैन नॉट ट्रैवल ऑन द मून. वहाँ पे अगर कोई एटमॉस्फेयर ही नहीं. एटमॉस्फेयर क्या होता है? अ लेयर ऑफ एयर विच सराउंड्स अस. जो हमारे आसपास की जो एयर है उसे हम जब आवाज़ करते हैं तो क्या होती है? वो रिफ्लेक्ट बैक होती है. बट वहाँ पे मून पे एटमॉस्फेयर ही नहीं है, तो वहाँ पे जो साउंड है वो भी ट्रैवल नहीं करते. इट इज़ द मूवमेंट ऑफ द मून अराउंड द अर्थ दैट समटाइम्स कॉजेज एक्लिप्स. एक्लिप्स आपने सुना ही होगा, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण. तो दिस इज़ बिकॉज ऑफ द सन, अर्थ एंड मून कि ये एक्लिप्स क्या होती हैं? अकर होती है. दिस इज़ ऑल अबाउट द फीचर्स ऑफ मून. Okay, in the next topic we'll be discussing about asteroids, meteoroids and comets. Thank you class.